आँखों के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल कौन से सिम्टम्स होते हैं और उसके बाद एक केस स्टडी जो डिटेल्स आपको दिए हैं उसके बारे में कुछ अपनी मंतव्य दें तो अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत ये भी एक बहुत एक विकट समस्या है। और खासतौर से हम जैसे लोग एज की वजह से जो आइस की प्रॉब्लम होती है, डिजेनरेशन की वजह से। और एक होता है कि नॉर्मल एज में आइस का वीक हो जाना, और एक होता है कि ओल्ड एज में बिकॉज ऑफ डिजेनरेशन जो है वीक हो जाना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष में हम आंखों को देखते कैसे हैं। और उसके बाद एक हमको एक हॉरोस्कोप भी प्राप्त हुआ है, तो उसको भी देखेंगे वहां पर क्या आइस की प्रॉब्लम नजर आती है। तो अगर हम थोड़ा सा, जैसे ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, कुछ प्लैनेट होते हैं, कुछ हाउसेस होते हैं। तो जहां तक आइस का सवाल है, जहां तक हाउसेस का सवाल है आइस के लिए, सेकंड हाउस और 12th हाउस रेलेवेंट हाउस है आइस के लिए। और सेकंड हाउस हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, और 12th हाउस हमारी लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा जो सन और मून है, जो बेसिकली जो लाइट जो हमें दिखाई पड़ती है, तो सन जो है वो हमारी राइट आई का कारक है, राइट आई का। और मून जो है वो हमारी लेफ्ट आई का कारक है। तो ये तो कारक हो गए, लेकिन जो प्लैनेट इम्पॉर्टेंट हैं आइस के लिए, वो शनि भी इम्पॉर्टेंट है राइट आई के लिए। और मार्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है लेफ्ट आई के लिए। तो अगर हम हाउसेस और प्लैनेट की बात करें कि आंखें से, आंखें मतलब किस तरह से हम देखते हैं या कैसे पता लगेगा कि आइस की हमारी क्या पोजीशन रहेगी, तो राइट आई के लिए सेकंड हाउस है, और जो प्लैनेट है वो सूर्य है और शनि है, सन एंड सैटर्न है। और लेफ्ट आई के लिए 12th हाउस है, और जो प्लैनेट है वहाँ मून एंड मार्स है, मतलब चंद्रमा है और मंगल है। और इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि आइस में कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बट सारा का सारा जो प्रिंसिपल वही है कि हमें सेकंड हाउस, सैटर्न और सन को देखना है राइट आई के लिए, और 12th हाउस और मार्स और मून को हमें देखना है लेफ्ट आई के लिए। और वैसे भी जैसे कई सारे कॉम्बिनेशन है कि हमारे सारे, मान लीजिए, अशुभ ग्रह त्रिक हाउसेस में है। त्रिक हाउसेस का मतलब 6, 8, 12 हाउसेस में है। तो वो भी बात वही है कि जब 6, 8, 12 में होंगे तो वो सेकंड या 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, तो इसलिए आइस की प्रॉब्लम होगी। या कहा कि मून अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता है, और खास तौर से मेष और सिंह राशि में, वो भी हमें आंखों की प्रॉब्लम देता है। या सन और मून अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हैं 12th हाउसेस में, तो भी एक आइस की प्रॉब्लम हो सकती है। या मान लीजिए, जैसे मैंने कहा, मंगल और मून, मतलब मार्स एंड मून दोनों कारक हैं लेफ्ट आई के लिए। दोनों अगर त्रिक हाउस में प्लेस्ड हैं, तो भी जो है वो आइस में सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है। और कई बार जैसे आप बता रहे हैं कि हम एक सिचुएशन में आते हैं कि कंप्लीटली ब्लाइंडनेस टाइप की हो जाती है, और हमारे लिए बहुत एक समय खराब होता है। तो उसके जो कॉम्बिनेशन है खास तौर से, कि अगर सारे मैलेफिक प्लैनेट 4th या 5th हाउस में हो, तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ सीरियस आइस की प्रॉब्लम होगी, विच में इवन लीड टू द ब्लाइंडनेस। और मून है, मून अगर वीनस के साथ है, शुक्र के साथ है, और मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। और एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग या एक कॉम्बिनेशन होता है कि जब वीनस और सैटर्न, शुक्र और शनि, अगर लियो साइन में होते हैं, लियो साइन में, तो वो भी एक सीरियस आइस की प्रॉब्लम देते हैं। और खास तौर से कभी कभी जो आंखों में इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है, तो अगर सन और केतु, सूर्य और केतु, ये अगर दो प्लैनेट इकट्ठा, मतलब इनकी अगर युति है सेकंड हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में, तो भी एक आइस की प्रॉब्लम हो सकती है। या कभी कभी जैसे लग्न का लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड मिलकर दोनों के दोनों त्रिक हाउस में प्लेस्ड हो। और एक कॉम्बिनेशन जो है वो मंगल और अगर मार्स एंड जुपिटर, दोनों के दोनों अगर वर्गो साइन में होते हैं, तभी भी जो है वो आइस की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें आइस की प्रॉब्लम को लीड कर सकती हैं। और हम थोड़ा सा देखते हैं जो एग्जाम्पल हॉरोस्कोप है, उसमें पोजीशन क्या है। नहीं,
ये हॉरोस्कोप हमें मिला है, तो ये हम देख रहे हैं कि लग्न चार्ट है, और लग्न चार्ट में हम लेट अस सी सारे जो प्लैनेट की क्या पोजीशन है। और जहां तक जो बीमारी का सवाल होता है, मतलब इंक्लूडिंग इवन द आइज प्रॉब्लम, तो लग्न है, 6th हाउस है, 8th हाउसेस है। ये 3 हाउसेस जो है ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी कोई अगर हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो कितनी सीरियस हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम एक एक हाउस को एग्जामिन करें, लग्न को देखें अगर हम, तो लग्न में जो है वो इसका जो लॉर्ड है शनि है, और शनि एग्जॉल्टेड होकर 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा राजयोग बनाता है, और इसके साथ सारे बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो लग्न स्ट्रांग है, मतलब इस व्यक्ति की जो हेल्थ है वो नॉर्मली अच्छी होनी चाहिए, कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम 6th हाउस को देखेंगे, तो 6th हाउस में भी आप देख रहे हैं कि एग्जॉल्टेड जुपिटर का प्लेसमेंट है। 8th हाउस है, 8th हाउस में भी सन का प्लेसमेंट है, और कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, और इसके दोनों, इसके तरफ जो है 2 बेनिफिक प्लैनेट भी हैं। तो पहली चीज तो जो नॉर्मल हम लोग हेल्थ की पोजीशन देखते हैं कि लग्न से, 6th हाउस से और 8th हाउस से तीनों ही वेल प्लेस्ड हैं। तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि कोई ऐसी क्रॉनिक डिसीज होगी या कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब हमने आंखों की बात की, तो लेट अस कम टू दैट पॉइंट। एक्चुअली सबसे पहले मैंने कहा कि 2 हाउसेस इन्वॉल्व हैं आईज के लिए। एक सेकंड हाउस है, एक ये 12th हाउस है। ये हमारी राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। तो अगर हम इसको देखें सबसे पहले, सेकंड हाउस को जो राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, इसके ऊपर 2 मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, एक मंगल है और एक सन है, मार्स है और एक सन है। लेकिन इसका जो, इसके साथ आप देख रहे हैं कि जो वीनस और मरकरी है वो यहाँ 3rd हाउस को देख रहा है, और जुपिटर इसको अपनी राशि को देख रहा है। और अपनी राशि को जो भी प्लैनेट देखता है उस हाउस से संबंधित राजयोग बनाता है। तो सेकंड हाउस इज वेल प्लेस्ड, तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि हमारी राइट आई में कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम होगी। फिर अगर हम इसको लेफ्ट आई को भी देखें, 12th हाउस को, तो 12th हाउस का जो, इसको भी आप देख रहे हैं एग्जॉल्टेड जुपिटर देख रहा है। तो जिसको भी जुपिटर एस्पेक्ट करता है उस हाउस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर अगर हम इसका लॉर्ड देखें, वो शनि है, भाग्यस्थान में है, और सारे बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है उसके साथ। तो ये हाउस भी ठीक है, 12th हाउस जो हमारी लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। और अगर हम प्लैनेट को देखें, एक एक प्लैनेट को, तो जैसे मैंने कहा कि सन है, तो सन का प्लेसमेंट 8th हाउस में है, और सन को 8th हाउस में प्लेस्ड होने का कोई ऐसा दोष नहीं लगता कोई भी जो है। और इसके साथ 2 शुभ ग्रहों का भी एसोसिएशन है, तो सन ऐसा कुछ नहीं है जो सीरियस आई प्रॉब्लम देना चाहिए। मून का जहां तक सवाल है, मून अगर आप देखें यहाँ पर, तो मून नीच का है, यहाँ पर डेबिलिटेशन में है। बट उसके साथ ये जो जुपिटर, जो एग्जॉल्टेड जुपिटर है, वो उसको देख रहा है। और नवांश चार्ट में भी अगर हम मून को देखें, मून उसी राशि में है, मतलब वर्गोत्तम है। मून जो है वर्गोत्तम है, तो मून की वजह से भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, क्योंकि मून जो है वो वेल प्लेस्ड है। और फिर प्लैनेट की हम लोगों ने बात की, मार्स और सैटर्न की। तो अगर हम सैटर्न को देखें, लग्न का लॉर्ड है, एग्जॉल्टेड है, सारे बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, तो सैटर्न इज वेल प्लेस्ड। मंगल है, अब एक मंगल रह गया, उसको देखते हैं मंगल की क्या पोजीशन। मंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लेस्ड है, और इसके साथ राहु है, और उसको शनि जो है वो देख रहा है, शनि जो है वो देख रहा है। और मंगल की ही दशा इस समय ऑपरेट हो रही है, मंगल की ही दशा जो है वो ऑपरेट हो रही है। और मंगल, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो लेफ्ट आई है उसका कारक है, उसको रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में। तो मंगल यहाँ पर काफी देख रहे हैं जैसे कि एफ्लिक्टेड है, और इसी की वजह से अभी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो नजर आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है, क्योंकि मंगल की दशा ऑपरेट हो रही है। और मंगल में जैसे अभी मून की दशा ऑपरेट हो रही है, तो आपस में इनकी पोजीशन भी 212 है। मून नीच का भी है, मैलेफिक प्लैनेट है दोनों तरफ उसके। तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव है इस समय जो टाइम चल रहा है।
और जो भी मतलब जो प्रॉब्लम है वो इसकी वजह से है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जो मंगल का जो मेन पीरियड है महादशा 7 जून तक है, 7 जून तक। और 7 जून के बाद जो है ये दशा खत्म हो जाएंगी मंगल की। और मंगल के बाद राहु का पीरियड शुरू होगा, राहु का पीरियड जो है। और राहु का पीरियड जो है 18 साल का होता है। अब हमें देखना है कि राहु की दशा में किस प्लैनेट के रिजल्ट मिलेंगे आपको, जो है राहु की दशा में किस प्लैनेट के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो राहु मंगल के साथ है और शनि उसको देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु या मंगल के रिजल्ट देगा या शनि के, दोनों में से एक प्लैनेट के रिजल्ट। और जो भी इन दोनों में से स्ट्रांग होगा, और ये तरह हम देखें तो शनि जो इनकी स्ट्रेंथ है 8.9 बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि शनि लग्न का लॉर्ड है, एग्जॉल्टेड है, 9th हाउस में प्लेस्ड है, तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो शनि नेचुरली बहुत स्ट्रांग है, 8.9 है। और मंगल की जो स्ट्रेंथ है वो 6.2 रूपास है। तो राहु की दशा में जो है वो शनि के रिजल्ट आपको मिलेंगे, ना कि मंगल के रिजल्ट मिलेंगे। अगर मंगल के रिजल्ट मिलते तो शायद प्रॉब्लम बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती, क्योंकि मंगल जो है एफ्लिक्टेड है। बट जो अच्छी बात यह है कि जो रिजल्ट मिलेंगे वो शनि के मिलेंगे। शनि इज वेल प्लेस्ड, और शनि मेरे ख्याल में किसी भी तरह से जो हम लेफ्ट आई का देख रहे हैं यहाँ पर, बट शनि इसका लॉर्ड है, वेल प्लेस्ड है, तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो और दूसरा ये है कि अभी जुपिटर का भी ट्रांजिट होने वाला है। जुपिटर अभी यहाँ पर है 1 नंबर राशि में, मेष राशि में। और ये 1 मई को, 1 मई को यहाँ पर आ जाएगा 4th हाउस में। और 4th हाउस में जब आएगा तो ये 12th हाउस को देखेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। जो हमें डर लग रहा है कि जो लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम इंडिकेटेड होती है, तो वो भी एक पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर जो है। तो एक तो ट्रांजिट पॉजिटिव होने वाला है 1 मई को। दूसरा, ये दशा खत्म होने वाली है मंगल की 7 जून को। तो दोनों मिलकर, अब अच्छी बात यह है कि जो राहु के रिजल्ट होंगे वो शनि के रिजल्ट होंगे, और शनि इज वेरी वेल प्लेस्ड इन दिस हॉरोस्कोप। अगर राहु मंगल के रिजल्ट देता फिर हम कहते हैं कि हाँ, जो फ्यूचर में सीरियस प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो इम्प्रूव होना चाहिए, और ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी। मे भी थोड़ा बहुत जो एज की वजह से होता है डिजेनरेशन, वो थोड़ा सा हो सकता है, बट कोई भी किसी भी तरह की सीरियस प्रॉब्लम होने का कोई आइस में इंडिकेशन नहीं है इस हॉरोस्कोप में जो। थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा।